अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में जो एक्सेल का फंक्शन हम सीखने जा रहे हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला है। चलें स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका टीचर गज़नफ़र। लास्ट क्लास में जैसे हमने सम, काउंट और एवरेज का फार्मूला देखा था, उसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये भी बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। बहुत कम वेरिएबल्स इसमें यूज़ होते हैं और प्रीवियस फार्मूलाज की तरह ये भी सेम वे में रेंज सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। उसी पैटर्न पर वैल्यूज़ हमारी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने मिनिमम का फार्मूला लगाया है और रेंज दे दी है। इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो F2 से ये मैं चेक भी कर सकता हूँ कि ये रेंज यहाँ पर एंटर हुई हुई है। मैक्सिमम का फार्मूला भी उसी तरह यूज़ होता है। ये देखें, यहाँ पर दोनों में मिस्टेक आपने देखी कि हेडिंग तो सही है लेकिन फार्मूला मिनिमम का यूज़ हुआ है। तो इसको हम सही अगर करना चाहें तो मैं F2 दबा रहा हूँ और मिनिमम की जगह पर मैक्सिमम का फार्मूला मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखें, इस तमाम में जो मैक्सिमम डेट है वो एक्सेल ने मुझे शो कर दी। तो मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला सेम काउंट की तरह यूज़ हो रहा होता है। ये देखें, यही इसी तरह की मिस्टेक्स हमारे पास नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से एक कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया, फिर सिंपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। यही फंक्शन जब मैंने यहाँ से नीचे पेस्ट किया तो उसकी करेक्शन करना मुझसे मिस हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये आप जहाँ पर भी एक फार्मूला कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पर, तो आप ये इंश्योर कर लें कि उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जो रेंज यूज़ हो रही है या जो टेक्स्ट यूज़ हो रही है, वो प्रॉपरली आपने उसको चेक किया है। सिंपल कॉपी पेस्ट अगर आप करते जाएंगे हर जगह पर तो मिस्टेक्स के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ये देखें, मैं अगर अपनी सेल्स देखना चाह रहा हूँ डिफरेंट रीजन्स की कि भाई इस पूरे 3 मंथ्स में जनवरी से मार्च तक सबसे कम सेल्स कहाँ पर हुई हैं, ताकि मैं उस एरिया को फोकस कर सकूं अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए, तो ये मैं वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं पूरी मिनिमम पूरे मंथ की देखना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मार्च में मिनिमम कितनी थी किसी भी एक मंथ में, या अगर ओवरऑल मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो पूरी रेंज मैं सिलेक्ट करके देख सकता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम। यही रेंज इस तरह से हमने पूरी क्लास की भी चेक की थी कि किस तरह से जो है वो हम देख सकते हैं एवरेज पूरी क्लास की। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूला सेम पैटर्न पे यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहीं पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एवरेज के बजाय, बल्कि इसमें मैं एक कॉलम, इसको हम मैक्सिमम का नाम दे देते हैं और
यहीं से मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया और इसको मिनिमम का दे सकते हैं नाम। यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स कितने लिए हैं, तो वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। ब्रैकेट को मैं क्लोज करूँगा, उसने 35 दिखा दिया। यहाँ पर मैं मिनिमम का फार्मूला लगाता हूँ कि इसी स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स कितने थे। यही रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली टेस्ट की और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दिया। अब जो एक बड़ी बेहतरीन चीज़ एक्सेल की मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पर हमने देखा था कि मैं एक फार्मूला जो है वो कंट्रोल C करके कंट्रोल V करके किसी भी रेंज में इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। एक्सेल यही फंक्शन जो है वो मल्टीपल फार्मूला और मल्टीपल सेल्स में भी हमें प्रोवाइड करता है। अब जैसे ये मैंने यहाँ पर मैक्सिमम का फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर मिनिमम का दिया हुआ है। इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C दबाकर ये मैं अपनी रेंज यहाँ तक सिलेक्ट करके और कंट्रोल V कर रहा हूँ, तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इस पूरी रेंज में मैक्सिमम का फार्मूला लगाया है और इस पूरी रेंज में उसने मिनिमम का फार्मूला लगाया है, ऑटोमेटिकली इसको रिकॉग्नाइज करके। तो इस तरह से आपकी टाइम सेविंग एक्सेल में बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर कि आप बहुत बड़ी शीट्स पर काम कर रहे हैं। अगर कि आपके पास 300 स्टूडेंट्स हैं और आपने सबकी मार्कशीट बनानी है, या ऑफिस में कोई और आपने वर्किंग की है अकाउंटिंग रिलेटेड और उसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ आपके पास मौजूद हैं, तो हर एंट्री के आगे आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मर्तबा अपनी पूरी डेटा एंट्री कर लें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपकी जो भी डेटा एक्सट्रैक्शन है, फार्मूलाज हैं, वो आप बाद में लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस शीट पर हमारे 4 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। एक टोटल का है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। तो बजाय इसके कि मैं एक एक सेल पे अलग अलग ये फार्मूला लगाऊं, मैंने पहले डेटा एंट्री कर ली तमाम सेल्स में, उसके बाद मैंने टोटल का फार्मूला लगाया, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। बाद में मैंने क्या किया कि इन सब को सिलेक्ट किया कंट्रोल C से, उसके बाद बाकी रेंज सेलेक्ट की कि जहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करना है और कंट्रोल V कर दिया। तो ये देखें एक्सेल ने ये तमाम फार्मूलाज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए। इस तरह की फैसिलिटी एक्सेल में बहुत ज़्यादा मौजूद है। डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने काम को, वर्कफ्लो को स्पीड अप कर सकते हैं, अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आपने मेरी शीट पर नोट किया होगा कि मैं जब अपनी रोज़ को स्क्रॉल करता हूँ अपनी शीट को ऊपर नीचे, तो यहाँ से ये कॉलम्स तो मूव हो रहे हैं लेकिन ये टॉप रो जो है वो फिक्स हुई हुई है। ये मैंने किस तरह से किया है कि यहाँ पर टॉप रो को मैंने सिलेक्ट किया है, व्यू में जाके फ्रीज टॉप रो। तो एक्सेल ने क्या किया कि टॉप रो को फ्रीज कर दिया है और ये तमाम क्लासेस में हमने अपनी प्रैक्टिस शीट में जो भी एक्टिविटीज़ की थी ये सारी यहाँ पर आ रही हैं और अब हम ये स्टूडेंट्स की मार्कशीट तक आ गए। तो ये एक्सेल ने टॉप रो को फ्रीज कर दिया है ताकि आप नीचे वर्किंग कर सकें। जैसा कि हमारे पास ये फाइनेंशियल शीट मौजूद है, इसमें
700 के करीब एंट्रीज़ हैं। तो अगर कि मैं नीचे काम करता जा रहा हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल होगी कि मैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर मैं यूनिट सोल्ड डाल रहा था या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस डाल रहा था, क्योंकि सब नंबर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि कहाँ पर मैं क्या चीज़ एंटर कर रहा था। डेट में तो चले मुझे पता चल जाएगा कि मैं डेट एंटर कर रहा था, लेकिन बाकी जगहों पर कन्फ्यूजन हो सकता है और हम मिस्टेकनली कोई गलत फिगर एंटर कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम टॉप रो को फ्रीज कर लें और जो भी अपनी वर्किंग है उसको कंटिन्यू करते जाएं ताकि हम आसानी से नीचे काम कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं कि जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला देखा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।